जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका साथी त्रिशला के साथ। कैसे हैं आप लोग, कैसे जा रहे हैं आपके नवरात्रे? बताते रहा करिए। कोई दिक्कत, कोई परेशानी हो तो हमसे आप सवाल करते रहा करिए। आपके जीवन की परेशानियों का हल निकालने के लिए ही तो रोज आपके साथ आते हैं। तो आपके जीवन में अगर कोई परेशानी है, कोई दुख है, तो प्लीज आप यहाँ पर कमेंट्स में शेयर करा करिए। एक और छोटी सी चीज मैं आपको बताऊंगी, मेरे नाम से आपको बहुत सारे लोग यहाँ पर उल्टे सीधे मैसेजेस करते हैं, जिसे आप कृपा करके अवॉइड करा करिए। मेरा नंबर आपको सिर्फ जहाँ मैं बोल रही हूँ इसी स्क्रीन पर प्राप्त होगा और कहीं नहीं। मैं कभी भी आपको पर्सनली कमेंट बॉक्स में अपना कोई नंबर नहीं देती। चलिए जी, बात नवरात्रि की हो रही है, तो नवरात्रि, तीसरे नवरात्रे क्या कर लेना है हमें ऐसा जिससे प्रसन्न होकर माँ हमारे ऊपर कृपा बरसा दे। वार बुधवार है और माँ का तीसरा नवरात्रा है, तो आज के दिन हम कुछ विशेष तो जरूर करेंगे, करना बनता भी है हमारा। तो चलिए जी, क्या करना है बताऊंगी, लेकिन इससे पहले ये बता दूं कि मैं कौन हूँ। मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज भी पढ़ती हूँ और हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। क्योंकि आपके साथ ही हूँ, इसीलिए आपको जीवन का सार देने चली जाती हूँ। छोटी सी चीज, इलायची, जो हर घर में उपलब्ध है। हम खाने में भी डालते हैं, चाय में भी डालते हैं, खीर में भी डालते हैं। खाने में फ्लेवर देने का काम करती है, लेकिन साथ ही साथ में और भी बहुत सारी चीजों के लिए हमें लाभ पहुंचाती है। जब हम किसी भी देवी देवता को पान का बीड़ा अर्पित करते हैं तो उसके अंदर हम लौंग और इलायची जरूर रखते हैं। हर पूजन में जब हम देवी देवताओं का पूजन करते हैं, मंडलों का पूजन करते हैं, तब हम उन्हें जैसे फल चढ़ाते हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, जैसे हम उन्हें दक्षिणा देते हैं, उसी प्रकार हम उन्हें पान के पत्ते में 2 इलायची और 2 लौंग रखकर भी जरूर अर्पित करते हैं। ऐसे कहते हैं कि ऐसा करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं और हम अपनी तरफ से ईश्वर को सब कुछ समर्पित कर चुके होते हैं। भाव यही होता है कि अब आपके पास ही है जो है, हम तो अपना सब कुछ आपको दे चुके हैं। 2 इलायची क्या इतना काम कर सकती है? ईश्वर को अगर अर्पित कर दें तो वो प्रसन्न होकर हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसा दें। तो सोचिए कि आज मैं जो आपको इलायची के उपाय बताने वाली हूँ, वो अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन में कितने चमत्कारी इससे लाभ आएंगे। इलायची का सबसे बड़ा संबंध होता है गणपति जी से, तो शुरू करते हैं यहीं से। गणेश जी की पूजा करी जाती है बुद्धि के लिए, अच्छे विवेक के लिए, अच्छी वाणी के लिए, अच्छे कम्युनिकेशन के लिए। तो जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे नहीं हैं, जिनके अच्छे मार्क्स नहीं आते, जो पढ़ते तो बहुत हैं लेकिन उन्हें अच्छे मार्क्स नहीं मिल पाते, जो लोग जॉब में हैं लेकिन उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, जो लोग कुछ भी बोलें सामने वाले को वो कन्विंस नहीं कर पाते, उनकी बातें सामने वाले को समझ नहीं आती, इस तरह की चीजें अगर आपके घर में आप या आपके घर के सदस्य फेस करते हैं तो उन्हें बुधवार के दिन दूध में 2 इलायची उबालकर किसी गरीब व्यक्ति को जरूर पिलाना चाहिए। ऐसा करने से आपका बुध ग्रह बहुत स्ट्रांग होता है और साथ ही साथ में आपके ऊपर गणेश जी की कृपा हमेशा बनी रहती है। अगर आज के दिन आप, यानी कि बुधवार के दिन नवरात्रि में कर लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर नवरात्रि में किसी कारणवश नहीं कर पाए तो आप आगे कर लीजिएगा। आज के दिन अगर आप 2 इलायची एक पान के ऊपर रखकर किसी हिजड़े को दान कर देते हैं तो ऐसा करते ही आपके घर में रिद्धि सिद्धि और शुभ लाभ के लिए रास्ते खुल जाते हैं। गणपति जी की कृपा से आपके घर के सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। आपके घर की कोई बहन बेटी अगर बहुत पीड़ित है, परेशान है, जिसकी देह उसको बहुत दुखी कर रही है, मतलब शारीरिक रूप से कष्ट है, जिनके पारिवारिक कष्ट हैं, तो आपको आज के दिन, बुधवार के दिन 2 इलायची जाकर गणेश जी को जरूर अर्पित करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके ऊपर आ रहे कष्ट दूर हो जाते हैं। अगर किसी के घर के अंदर पति पत्नी के बीच में बहुत कलेश है और एक दूसरे की कोई बात उनके समझ नहीं आती है, उनका रिश्ता बहुत ज़्यादा खराब होता जा रहा है,
तो आपको शुक्रवार के दिन अपने पल्ले के अंदर 2 इलायची बांधकर सो जाना चाहिए। अगले दिन सुबह उठकर आपको इस इलायची को इस तरीके से अपने साथ रख लेना चाहिए जो आपके बदन को स्पर्श हो, और उसके बाद आपको नहा लेना चाहिए। नहाने के बाद आपको ये 2 इलायची कूट लेनी चाहिए और इसे आपको पानी में मिलाकर 21 बार ह्रीम क्लीम ओम इस मंत्र का जाप करते हुए पिला देना चाहिए। आप ये पानी पिला कर देखिए और फिर देखिए कि क्या चमत्कार होता है। अगर आप ये डायरेक्ट पानी में इलायची ना पिला पाए तो आप शरबत में पिला सकते हैं, ठंडे दूध में पिला सकते हैं, आप किसी और फॉर्म में पिला सकते हैं, लेकिन बस ध्यान रखिएगा ये गर्म नहीं होनी चाहिए। चाय में डालेंगे तो इसका असर खत्म हो जाएगा, कॉफ़ी बनाएंगे तो इसका असर खत्म हो जाएगा। इसलिए आप जिस भी चीज़ में पिलाएं ठंडी होनी चाहिए। आप खीर बना सकते हैं, ठंडी कर लीजिए उस खीर को और ऊपर से इलायची बुरक कर आप खिला सकते हैं। ये भी एक बहुत सरल तरीका है, करके देखिए। छोटा सा उपाय है, शनिवार को आपको करना है। इसके करने मात्र से जिस भी व्यक्ति को आप इसे खिलाते हैं वो व्यक्ति आपका हो जाता है। अगर आप बुधवार के दिन पानी के अंदर इलायची के 3 दाने कूटकर डाल देते हैं और उस पानी से आप स्नान करते हैं तो ऐसा करने से आपका बुध और केतु दोनों स्ट्रांग हो जाते हैं। इलायची की माला अगर आप बनाकर 11 इलायची की माला अगर आप बनाकर माँ के मंदिर में चढ़ा देते हैं तो ऐसा करने से आपके घर से दुख दरिद्र दूर हो जाता है। पान के पत्ते के ऊपर अगर आप 5 इलायची रखकर अपने पर्स में रख लेते हैं तो ऐसा करने से आपके आर्थिक कष्ट समाप्त हो जाते हैं। है ना, छोटी छोटी सी चीजें, लेकिन अगर आप करेंगे तो इससे आपके जीवन में बहुत गजब का बदलाव आएगा। और मैं यूं ही आती रहूंगी कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। आपकी कुंडली में कोई ऐसा दोष है या आपकी कुंडली में कोई ऐसा कष्ट है जो आपको बहुत तकलीफ दे रहा है तो दिए गए नंबर्स पे कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, मैसेज करिए। अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पाइए और फिर हंसते मुस्कुराते आप हमें कमेंट जरूर करिए। चलिए जी, हम फिर आते हैं, तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथ यूं जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा। ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊंगी, तब तक के लिए राधे कृष्ण। सारथी मां त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में पीएचडी मां त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नव्स के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी मां त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।